आप सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों का मेरे कोचिंग सेंटर महाकाल कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के एक महत्वपूर्ण टॉपिक द्विघाती समीकरण ज्ञात करने के बारे में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक क्लास 10th के महत्वपूर्ण टॉपिक द्विघाती समीकरण ज्ञात करना या द्विघाती बहुपद ज्ञात करना। द्विघाती समीकरण कह लें या हम द्विघाती बहुपद कह लें, बात एक ही होती है। द्विघाती समीकरण ज्ञात करना या द्विघाती बहुपद ज्ञात करना। इसे ज्ञात करने के लिए हमें फॉर्मूला जो है वो याद करना पड़ेगा। नोट करके लिखेंगे इस फॉर्मूले को। फॉर्मूला होता है एक्स का स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मल्टीप्लाई एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर में 0। क्या है फॉर्मूला हमारा? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल मल्टीप्लाई एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। मूलों को हम शून्यक भी कह सकते हैं या मूल कह सकते हैं, बात ही एक है। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन हमें दिए गए हैं, हमारी जो एक्सरसाइज है 2.2 उसमें हमें क्वेश्चन दिए गए हैं कि मूलों का योगफल जो है पहले क्वेश्चन में दिया है 1/4 और गुणनफल दिया है -1। इसका हमें द्विघाती समीकरण ज्ञात करके दिखाना है। क्या ज्ञात करके दिखाना है? द्विघाती समीकरण। तो हम सबसे पहले आंसर डालेंगे और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र क्या है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल, शून्यकों का योगफल मल्टीप्लाई एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इक्वल में क्या रखेंगे हम? 0। हम इसे सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या दिया है? 0। तो हमें पता है पहले क्वेश्चन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है? हमें -1 दिया गया है, ये हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले कि हमें क्या करना है, यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर लिखा है उसे एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस की साइन की जगह माइनस का साइन लगाएंगे। अब क्या लिखा है? योगफल। तो योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/4। तो 1/4 रखेंगे, मल्टीप्लाई फिर क्या है? एक्स का एक्स लिख देंगे, प्लस का प्लस लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? -1 ब्रैकेट में रख देंगे, तो साइन साथ नहीं लगाते, इक्वल में क्या आएगा? 0। एक्स स्क्वायर के नीचे क्या मान लेंगे? 1 के नीचे भी क्या मान लेंगे? 1। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 4। 1 का डिवाइड 4 में देंगे कितने टाइम्स जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर। 4 का डिवाइड 4 में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई एक्स के साथ करेंगे तो क्या आएगा? माइनस का एक्स, माइनस का साइन लगा, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। 1 का डिवाइड 4 में देंगे कितने बार जाएगा? 4 बार। तो 4 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 4 बन जा 4, इक्वल में क्या है? 0। क्या कर देते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके नीचे 0 मान लेंगे। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा? 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल में 0। यह आपका द्विघाती समीकरण ज्ञात हो चुका है। अब ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमने दूसरा क्वेश्चन लिया, दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है तो मैं योगफल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी गई है √2 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई है 1/3। ये गुणनफल दिया गया है, ये योगफल दिया है। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल में क्या दिया है हमें? 0। तो हम क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर रखेंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है? √2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास? 1/3 इक्वल 0। इसके नीचे 1 मान लेंगे क्योंकि हमें हर को हटाना होता है। तो एलसीएम लेंगे, क्या आएगा? एलसीएम 3 आएगा एलसीएम। तो 3 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ 3x स्क्वायर, 3 का इसके साथ करेंगे -3√2x हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई अंडर रूट वाली संख्या का अंडर रूट वाली संख्या से होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 3 बन जा 3, 1 बार जाएगा तो 1 बन जा 1 इक्वल 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 मान के, तो 3 का 0 में करेंगे 0 बन जाएगा। 1 का इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3√2x
+1 = 0। इस प्रकार हम किसी भी द्विघाती समीकरण को ज्ञात कर सकते हैं। मूलों के योगफल को मूलों के योगफल की जगह रखना है, गुणनफल को गुणनफल की जगह रखना है। अगर नीचे हर दिया है तो एलसीएम लेके उसे सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके उसे बराबर में 0 कर देना है। मैं आशा करता हूँ आप सभी बच्चों को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। धन्यवाद।